नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने की चर्चा है। खबर है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर और राज्यसभा जा सकते हैं। वहीं उनके बेटे निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में बिहार में बीजेपी सीएम हो सकता है। कल तक निशांत कुमार के राज्यसभा से राजनीतिक करियर शुरू करने की खबरें सामने आ रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि निशांत का नाम राज्यसभा के लिए लगभग फाइनल है। लेकिन अब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के दिल्ली से पटना रवाना होते ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के कयास लगने लगे हैं। वहीं अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति का रुख करते हैं और राज्यसभा सदस्य बनते हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो जाएगी, जिससे बिहार में बीजेपी अपना सीएम बना सकती है। भारत के पास सिर्फ 25 दिन का तेल बचा। इजराइल ईरान जंग के बीच इंपोर्ट रूट बंद। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल युद्ध के बीच दावा किया जा रहा है कि भारत के पास अब सिर्फ 25 दिनों का क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल और रिफाइंड ऑयल का स्टॉक बचा है। न्यूज एजेंसी ANI ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर यह अपडेट सरकारी सूत्रों के मुताबिक दिया है। हालांकि सरकार अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाएगी। बिहार में होली धूमधाम से मनाई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में भी होली की खासी रौनक है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं संग होली खेली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके कपड़े फाड़ दिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेटी कात्यायनी के साथ होली खेलते हुए वीडियो साझा किया। वीडियो में कात्यायनी अपने पापा को रंग लगाती नजर आईं। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी विधायक राम कृपाल यादव ठुमके लगाते नजर आए। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने पटना की सड़कों पर झाल मंजीरा बजाते हुए जुलूस निकाला। वो बग्घी से पटना की सड़कों पर निकले। इधर अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने अपनी भांजी के लिए शॉपिंग की। VTR के सफेद उल्लू को देखने के लिए उमड़ी भीड़। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR से भटककर एक सफेद उल्लू बघा के अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में पहुंच गया। अस्पताल के मुख्य गेट के पास एक बरगद के पेड़ पर बैठे इस उल्लू को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। होली के दिन सफेद उल्लू के दिखने को कुछ लोगों ने धार्मिक दृष्टि से शुभ संकेत माना। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने पहली बार इस रंग का उल्लू देखा है, जिससे उनमें कौतूहल था। यह एक शुभ संकेत है। पटना मेट्रो सुरंग के कारण 5 दिन बंद रहेगा बांकीपुर प्रधान डाकघर। पटना के PMCH गांधी मैदान क्षेत्र में भूमिगत मेट्रो सुरंग निर्माण कार्य के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से बांकीपुर प्रधान डाकघर को 5 मार्च से 10 मार्च तक अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय जिला प्रशासन पटना और डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लिया गया है। डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचाव और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। किशनगंज में 1336 लोगों पर केस दर्ज। होली पर शांति भंग करने की आशंका पर कार्रवाई। होली पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए किशनगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले में कानून व्यवस्था मजबूत रखने के उद्देश्य से कुल 1336 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार इन सभी पर BNSS की धारा 126 के तहत त्योहार के दौरान शांति भंग करने की आशंका पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की इस सूची में 22 डीजे संचालक भी शामिल हैं। उन पर भी BNSS 126 के तहत कार्रवाई करते हुए चेतावनी और आवश्यक दंडात्मक प्रक्रिया अपनाई गई है। पुलिस का कहना है कि तेज आवाज में डीजे बजना, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ का अनियंत्रित होना और नशे में हुड़दंग जैसी स्थितियों को रोकने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। नेपाल चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा सील। सुपौल जिले से सटे पड़ोसी देश नेपाल में प्रस्तावित संसदीय चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमा सील होने के बाद मंगलवार को 45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बीरपुर के अंतर्गत चेक पोस्ट भीमनगर एवं सीमा चौकी भीमनगर क्षेत्र में संयुक्त गश्त अभियान चलाया गया।
इजराइल बोला खामेनेई के वारिस को भी खत्म कर देंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 5वां दिन है। ईरान जंग के 5वें दिन पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 88 मौलवियों वाली एक्सपर्ट्स असेंबली ने उन्हें चुना है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि अगर अली खामेनेई के बाद ईरान में जो भी नया नेता बनेगा उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। काट्ज ने यह भी कहा कि नाम या जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, इजराइल उसे ढूंढ लेगा। 74 दुकानों के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप। दरभंगा के लहेरिया सराय के बीके रोड में 1 करोड़ 85 लाख से बन रही 74 दुकानों के निर्माण में अनियमितता सामने आई है। दुकानदारों की शिकायत पर नगर निगम की उप मेयर नाजिया हसन ने कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठे, जिसके बाद स्थल पर हंगामा हो गया। लाठीचार्ज किया। एसडीएम ने लड़कियों की कॉलर पकड़ी। बेगूसराय में होली पर चयनित होमगार्ड अभ्यर्थियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हम लोग मंगलवार की रात धरना दे रहे थे। धरना स्थल पर पुलिस आई और हमें बस में बैठाकर शांत जगह ले गई। वहां हमारे साथ मारपीट गई। एसडीएम अनिल कुमार सर ने लड़कियों की कॉलर पकड़ी। उनके साथ महिला पुलिस भी नहीं थी। लेडीज पुलिस को साइड कर वो खुद डंडे चलाने लगे। हमें गालियां दी। लाठियों के साथ गोली भी चलाई गई है। हम अपने हक की आवाज उठा रहे थे, जिस पर हमें रोका गया। 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस लाठीचार्ज से इनकार कर रही है। हरियाणा पुलिस के एसआई ने पंजाब में ढूंढी गुम लड़की। हरियाणा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने परिवार से बिछड़ी बिहार की बच्ची को 10 साल बाद पंजाब में ढूंढकर परिवार से मिला दिया। बच्ची हरियाणा के सोनीपत से गुम हुई थी। फिर वह पंजाब पहुंची, जहां 10 साल तक वह पटियाला के बाल घर में रही। वहीं रहकर उसने पढ़ाई की। बेटी के गुम होने से पिता को ऐसा सदमा लगा कि उनकी मौत हो गई। हालांकि सब इंस्पेक्टर को जब इसका पता चला तो उसने परिवार की तलाश शुरू कर दी। आखिर में 7 साल की उम्र में गुम हुई बेटी 17 साल की उम्र में फिर से मां और परिवार से मिल गई। चांदा गांव में मटकी फोड़ होली का आयोजन। कैमूर जिले के चांद थाना अंतर्गत ग्राम चांदा में होली के अवसर पर मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन मथुरा की तर्ज पर किया जाता है। इस वर्ष रमजान का महीना चलने और कार्यक्रम स्थल के ठीक बगल में मस्जिद होने के कारण विशेष सतर्कता बरती गई। किसी भी धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे, इसके लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। कैमूर डीएसपी विजय कुमार गुप्ता स्वयं मौके पर मौजूद रहे। उनके साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद हदीद खान, सतीश कुमार गुप्ता और थाना प्रभारी श्री भागीरथ अपने पुलिस बल के साथ उपस्थित थे। बेतिया में असिस्टेंट इंजीनियर के घर से 42 लाख मिले। बेतिया में शिक्षा विभाग में तैनात असिस्टेंट इंजीनियर रोशन कुमार के घर से 42 लाख रुपए नगद मिले हैं। एसवीयू की जांच में इंजीनियर सोमवार को 5 लाख रुपए घूस लेते अरेस्ट हुआ था। इसके बाद विशेष निगरानी की टीम ने सोमवार की देर रात 10 बजे उसके बंगाली कॉलोनी स्थित किराए के घर पर छापेमारी करने पहुंची। छापेमारी रात 1 बजे तक जारी रही। इस 1 घंटे की तलाशी में टीम को 42 लाख 500 रुपए कैश, कई महत्वपूर्ण कागजात और भारी मात्रा में निवेश से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। समस्तीपुर में वृंदावन की तर्ज पर रेनगन से होली। समस्तीपुर के धमौन में बरसाना और भिड़ा में वृंदावन की तर्ज पर आज होली खेली जा रही है। दोनों जगहों की अनोखी होली का कई साल पुराना इतिहास है। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर धमौन गांव में 500 सालों से छाता वाली होली खेली जा रही है, जो बरसाना की तर्ज पर होता है। वहीं 40 किलोमीटर दूर रोसड़ा प्रखंड के भिड़ा में इस बार पिचकारी के बदले रेनगन से होली खेली जा रही है। थर्ड पार्टी लोन ऐप और फर्जी ट्रेडिंग पर कसेगा शिकंजा। ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुजफ्फरपुर साइबर पुलिस ने थर्ड पार्टी लोन ऐप और फर्जी ट्रेडिंग ऐप के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। साइबर पुलिस अब जिले में संचालित संदिग्ध ऐप की विस्तृत जांच कर उनकी रिपोर्ट तैयार करेगी और उन्हें ब्लॉक या बंद कराने के लिए संबंधित विभागों को प्रस्ताव भेजेगी। बेगूसराय में बीच सड़क पर बिखरी शराब की बोतलें। बिहार में शराबबंदी के दावों के बीच बेगूसराय से एक तस्वीर सामने आई है। होली से ठीक पहले वीरपुर थाना क्षेत्र के नौला चौक पर आज एक बाइक सवार शराब तस्कर के बोरे से दर्जनों अंग्रेजी शराब की बोतलें बीच सड़क पर गिर गई। कुछ बोतलें टूट गई, लेकिन कुछ बची बोतलों को लूटने की लोगों के बीच होड़ मच गई। शराब तस्कर अपना मोबाइल छोड़कर मौके से भाग निकला है।
इजराइल ईरान वॉर में बिहार के कैप्टन लापता, जहाज पर गिरा था मिसाइल। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ओमान की खाड़ी से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। 1 मार्च को ओमान के खासब तट के पास एंकर पर खड़े तेल टैंकर स्काई लाइट पर मिसाइल से हमला किया गया। हमले के बाद से जहाज के कप्तान बिहार के बेतिया शिक्षक नगर निवासी आशीष कुमार लापता हैं। उनके परिवार में गहरी चिंता का माहौल है। पप्पू यादव ने जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दी। पूर्णिया लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने बुधवार 4 मार्च को मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड स्थित आदर्श ग्राम खुर्दा में जनता दर्शन किया। उन्होंने अपने पैतृक आवास पर लोगों से मुलाकात कर कई मामलों का निष्पादन किया और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। पटना, राम कृपाल यादव ने ढोल बजाकर खेली होली। बिहार में होली की धूम के बीच सियासी गलियारे भी रंगों में सराबोर हैं। गांधी मैदान में बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव ढोल बजा रहे हैं, अबीर गुलाल लगाकर जमकर होली खेल रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ विधायक संजीव चौरसिया पटना की सड़कों पर ढोल मंजीरा और बग्घी के साथ होली खेलने के लिए निकले हैं। एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं और फूलों की बरसात भी कर रहे हैं। होली पर मुर्गे की दुकानों पर उमड़ी खरीदारों की भीड़। रामगढ़ चौक प्रखंड में होली के अवसर पर बुधवार को मुर्गे की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई। पोल्ट्री मुर्गा और मीट खरीदने के लिए ग्राहकों को 2 से 3 घंटे तक लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ा। विक्रेता सचिन कुमार ने बताया कि होली के दिन पोल्ट्री मुर्गे की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। मांग इतनी अधिक है कि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद ग्राहकों की भीड़ लगातार बनी हुई है। नवादा में गैस टैंकर से भारी मात्रा में शराब जब्त। नवादा पुलिस ने होली के मद्देनजर शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग की टीम ने हिसुआ के मोहल्ली पेट्रोल पंप के पास नाकेबंदी के दौरान गैस टैंकरों में छिपाकर लाई जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। इस दौरान 2 चालकों को भी गिरफ्तार किया गया। होली से पहले किशनगंज स्टेशन पर भारी भीड़। होली पर्व नजदीक आने के साथ ही किशनगंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सोमवार और मंगलवार को भी विभिन्न ट्रेनों से बड़ी संख्या में लोग किशनगंज पहुंचे। एक्सप्रेस, साप्ताहिक स्पेशल और होली स्पेशल सभी ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ देखी गई। यात्रियों को यात्रा के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई में एक फर्म में कार्यरत कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्हें सीधे किशनगंज का टिकट नहीं मिल पा रहा था। वे सियालदाह तक स्लीपर में आए और फिर कंचनजंगा एक्सप्रेस की सामान्य बोगी में किसी तरह किशनगंज पहुंचे। सोना आज 6,149 सस्ता 1,61,000 पर आया। सोने और चांदी के दामों में आज 4 मार्च को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 6,149 रुपए घटकर 1,61,000 पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी 23,417 रुपए गिरकर 2,66,000 पर आ गई है। होली को लेकर 63 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। मधेपुरा में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मधेपुरा अनुमंडल क्षेत्र में 2000 से अधिक शरारती तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जबकि 63 लोगों पर सीसीए 3 के तहत कार्रवाई की गई है। पर्व के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में ड्रग्स पर लगेगी लगाम। हर जिले में खुलेगा नारकोटिक्स थाना। बिहार सरकार ने हाल ही में आर्थिक अपराध इकाई और सीआईडी से अलग कर मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया है। अब इस नवगठित ब्यूरो को जिला स्तर तक मजबूत करने की तैयारी चल रही है। साइबर थानों की तर्ज पर राज्य के हर जिले में नारकोटिक्स थाना खोला जाए, ताकि मादक पदार्थों से जुड़े मामलों की जांच तेज हो और अभियुक्तों को जल्द सजा दिलाई जा सके। अररिया में 400 सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती। अररिया जिले में निजी क्षेत्र की कंपनी गार्जियन सिक्योरिटी एंड फैसिलिटीज लिमिटेड द्वारा 400 सुरक्षा जवान पदों पर भर्ती के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये 1 दिवसीय जांच सह पंजीयन शिविर श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय अररिया के तत्वावधान में जिले के विभिन्न प्रखंडों में लगेंगे। प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी अररिया के अनुसार इन शिविरों का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ये शिविर प्रखंडवार अलग अलग तिथियों
तिथियों और स्थानों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। अररिया में होली को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अररिया जिले में होली पर्व के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। सदर अस्पताल अररिया समेत जिले के सभी रेफरल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। इसका उद्देश्य त्योहार के दौरान किसी भी आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना है। सदर अस्पताल अररिया में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अस्पताल प्रबंधक विकास आनंद ने बताया कि होली के अवसर पर अस्पताल पूरी तरह अलर्ट पर है। यहाँ 24x7 आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं सक्रिय रहेंगी और विशेष चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 11 मार्च को होगी। बिहार के मेधावी छात्रों के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 11 मार्च को होने वाली इस परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश भर के 191 केंद्रों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कुल 85,435 छात्र शामिल होंगे। अकेले नालंदा जिले में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2,940 परीक्षार्थी अपनी मेधा का प्रदर्शन करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय ने परीक्षा को लेकर जानकारी दी है। पूर्व गृह सचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केजरीवाल प्रकरण को लेकर बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर कहा कि सीबीआई की ओर से दायर आपराधिक मामले में अदालत ने केजरीवाल और अन्य आरोपियों को आरोप मुक्त किया गया। ये इस बात का संकेत है कि मामले में मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त और स्वीकार्य साक्ष्य मौजूद नहीं थे। राजकुमार सिंह ने इसे झूठे और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का उदाहरण बताया और कहा कि इस तरह की कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बेगूसराय में 100 होमगार्ड अभ्यर्थी पुलिस हिरासत में नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर बेगूसराय कलेक्ट्रेट के पास भूख हड़ताल कर रहे चयनित 100 होमगार्ड अभ्यर्थियों को धरना स्थल से हटा दिया गया है। हिरासत में लेकर सभी को खाद कारखाना टाउनशिप कैंपस ले जाया गया है। आज रात में डीएम और एसपी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी 2 बस लेकर मौके पर पहुंचे और सभी को अनशन स्थल से उठाकर बस में बैठा लिया गया। होली पर अररिया में 600 जवान सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात। अररिया जिले में होली के त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर के मुख्य चौक चौराहों, संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस अधिकारियों के साथ अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। होली के दिन बाइक गश्ती बढ़ाई जाएगी। रंग खेलने के नाम पर शरारत करने वाले, लहर या कट बाइक चलाने वाले और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांका में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत। बांका सिविल कोर्ट में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर आयोजित होने वाली इस वर्ष की पहली लोक अदालत में पुराने विवादों का निपटारा किया जाएगा। जिला जज सत्यभूषण आर्य ने बताया कि अब तक विभिन्न मामलों में 4000 से अधिक नोटिस तामील कराए जा चुके हैं। नशेड़ियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। पूर्णिया में शराबियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। हमले में एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें GMCH पूर्णिया में एडमिट किया गया है। उनका इलाज जारी है। घायल जवान की पहचान श्रीनगर थाना क्षेत्र में बहाल आरिफ हुसैन के रूप में हुई है। घटना श्रीनगर थाना की है। मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 11 मार्च को होगी। बिहार के मेधावी छात्रों के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 11 मार्च को होने वाली इस परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश भर के 191 केंद्रों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कुल 85,435 छात्र शामिल होंगे। अकेले नालंदा जिले में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2,940 परीक्षार्थी अपनी मेधा का प्रदर्शन करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय ने परीक्षा को लेकर जानकारी दी है। किशनगंज के कोचा धामन में अवैध खनन पर छापा। किशनगंज जिले में जहां एक तरफ खनन विभाग अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर खनन माफियाओं के द्वारा चोरी छुपे मिट्टी व बालू का खनन किया जा रहा है। इसी क्रम में कोचा धामन प्रखंड में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। खनन विभाग और स्थानीय पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 11 वाहन जब्त किए हैं।
शादी के 10 दिन बाद लिया तलाक मेरा पति नपुंसक। बिहार राज्य महिला आयोग में एक मामला सामने आया है जिसमें एक महिला ने अपनी शादी के 10 दिन बाद पति को नपुंसक बताकर उससे तलाक ले लिया। वहीं वह अब अपने बूढ़े पिता पर सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी नहीं करवाने का आरोप लगा रही है। उसने अपने पिता से गांव-गांव जाकर सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढने को कहा है। अपनी पहली शादी से उसने तलाक के बाद 9 लाख रुपए एल्यूमिनी के तौर पर लिए हैं। यह मामला फुलवारी शरीफ के दानापुर चक्का है। ट्रंप बोले ईरान से 4 से 5 हफ्ते जंग चल सकती है, अभी पूरी ताकत से हमला नहीं किया। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का आज तीसरा दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से जंग 4 से 5 हफ्ते तक चल सकती है, लेकिन अमेरिका के पास इससे ज्यादा समय तक कार्रवाई करने की क्षमता है। व्हाइट हाउस में दी बयान में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना अभी भी ईरान में बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई कर रही है। शिवहर में स्टेडियम की मांग, तेज जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी। शिवहर में स्टेडियम निर्माण की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। पूर्व विधायक ठाकुर रत्नाकर राणा ने इस संबंध में बयान देते हुए कहा कि प्रशासन और सरकार दोनों स्तर पर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष बातचीत में राणा ने बताया कि उन्होंने जिला प्रशासन के कई पदाधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की है। हाल ही में मेरा युवा भारत कार्यक्रम में उनकी मुलाकात जिलाधिकारी प्रतिभा रानी से हुई थी। टाटा महिंद्रा को टक्कर देगी JSW की पहली SUV। देश के बड़े औद्योगिक घराने JSW ग्रुप की ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी पहली गाड़ी लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने अपनी अपकमिंग SUV का डिजाइन पेटेंट भारत में फाइल कर दिया है। यह नई SUV चीन की कंपनी चेरी के जेटूर T2 मॉडल पर बेस्ड होगी। पिछले हफ्ते ही कंपनी ने डीलर के लिए इस गाड़ी का टीजर जारी किया था। जानकारी के मुताबिक JSW मोटर्स इसे 2026 की दिवाली के आसपास बाजार में उतार सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।